बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 समझेंगे। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन आपने देखा यहाँ पर बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन को ड्रॉ कर लिया, क्वेश्चन का कुछ पार्ट्स, क्योंकि अब मैंने बताया था आपको कि फिगर देखने के बाद अब आपके अंदर इतनी टैलेंट हो जाना चाहिए कि फिगर देखने के बाद ही आप समझ जाए कि क्वेश्चन क्या है और क्या आपको प्रूव करना है वो क्वेश्चन देखने के बाद। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन देखने से ही हमें पता चल जाता है कि ए बी के बराबर ए सी है, बिकॉज देयर इज अ मार्क ऑन ए बी एंड ए सी, सिंपल मार्क है। एंड बी डी इक्वल टू डी सी। सवाल में ये है कि आपको प्रूव करना है, पहले तो ये प्रूव करो कि ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ए डी सी के है। तो जबानी आप लोग ये बात समझ रहे कि हाँ वन वन टू पेयर्स ऑफ द साइड्स आर इक्वल है। थर्ड साइड हम लोग को फाइंड आउट करना है। इस पिक्चर को देखें तो समझ में आपको आ रहा होगा कि अब AD इक्वल AD होता है। ठीक है, इतनी बात पहले हम लोग प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद इस चीज को देखेंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपको और थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। पहले तो प्रूव करना आपको आ गया होगा, आसानी से आप लोग प्रूव कर सकते हैं। तो प्रूव करने में सबसे पहले लिख देना चाहिए। अच्छा तरीका ये कि हम लोग प्रूफ लिख दें। क्या लिखे? ट्राइंगल का नाम लिखेंगे जिस ट्राइंगल को प्रूव करना है। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD में चाहिए ADC। इस ट्राइंगल के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो कुछ गिवन है सबसे पहले वो लिखो आप। AB इक्वल टू AC गिवन है, इसका रीजन जरूर लिखिए। एक अच्छे स्टूडेंट जरूर रीजन डालते हैं, आप लोग भी इसको लिखिएगा। BD इक्वल टू क्या है? DC है, ये भी गिवन है। और थर्ड पार्ट आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। दोनों ट्रायंगल चूंकि जो ज्वाइंट है तो AD एक कॉमन साइड है, देयरफॉर दैट आर इक्वल फॉर बोथ द ट्रायंगल्स। कॉमन है तो तीनों इसमें साइड हो रहे हैं, तो हम लोग लिख देते हैं बाई साइड साइड साइड। ट्रायंगल क्या हो गया आपका? ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके? ट्रायंगल ADC के, जो कि हमको प्रूव करना था। ये पहली बात प्रूव हो गई। अब इसका नेक्स्ट जो है लेवल क्या है? नेक्स्ट लेवल कहता है कि ADB, लुक एट हियर द ADB, वेयर इज द एग्जिस्ट ADB? ट्रायंगल एंगल ADB यानी दिस मींस दिस ट्रायंगल एंड ADC एंड दिस ट्रायंगल इक्वल 90 डिग्री होगा। जब भी हम लोग किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित कर दें, प्रूफ कर दें, तो आपको ये पता हो चुका है कि उसके सारे जो है कोरस्पोंडिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो इसी को बेस मान के हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये एंगल A, इसे ADB इक्वल होगा ट्रायंगल किसके? ADC के। अगर इसको काउज लिखना चाहते तो आप यहां लिख सकते हैं CPCT, congruence part of the congruent triangle, corresponding parts of the congruent triangle। इसका मतलब ये होता है, ये लिख सकते हैं, आपको बेहतर है। ये एक बात मैंने मान ली, अब ये हमारा ये प्रूव नहीं हुआ, अभी बराबर हुए हैं। आइए अब इस पार्ट को देखिए। ये पार्ट जो हमारा क्या बनता है? कुछ लाइन यानी BC ऐसे बन, B और C ऐसे बन गए, उसके ऊपर ये A है। ये और ये ट्रायंगल हमने बता दिया कि ये और ये इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, आपने पिछले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि भाई किसी लाइन के ऊपर एक लाइन अगर जो है एग्जिस्ट करती है तो उसके जरिए जो दो एंगल बनते हैं वो लीनियर कहलाते हैं और उसका सम 180 डिग्री होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ADB यानी ये ट्रायंगल AD जो यहाँ लिखा है ADB को प्लस कर देते हैं ट्रायंगल ADC के साथ, तो ये होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों होना चाहिए? यहां लिखेंगे लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। क्लियर है? अब ADB बराबर ADC है, तो हम किसी भी एक ट्रायंगल को बोले ADB प्लस इसकी जगह पर इसी ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं, सेम ट्रायंगल लिख लेते हैं, इसकी जगह पर ये ट्रायंगल ADB। क्योंकि दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, इसीलिए ADB को इसकी जगह पर भी ADB लिख लेते हैं। कोई दिक्कत तो है नहीं आपको? 180 डिग्री। अब ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर टू एंगल ADB इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ADB, अब क्या करेंगे? 2 को शिफ्ट कर देते हैं
राइट साइड की तरफ, यहाँ मल्टीप्लाई ये आके डिवाइड होगा, कर दीजिए 90, एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। अब किसी भी लाइन पे अगर ये एंगल 90 डिग्री होता है तो जाहिर सी बात है कि उसका बराबर वाला साइड वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और बहुत यहाँ पर हम लोग साबित कर चुके हैं कि ये दोनों क्या चीज है, इक्वल है। यही बात यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए एंगल ADB इक्वल किसके है, ADC के, ADC के किससे, बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन लिख दीजिए 1, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना निकला, 90 डिग्री। अब नाउ वी कैन राइट हियर बोथ द ट्रायंगल्स लाइक दिस ABC इक्वल टू 90 डिग्री। यही हम लोग को फाइनली प्रूव करना था, फाइनली यही प्रूव करना है। दूसरा भी इसमें प्रूव करने के लिए एक ही क्वेश्चन है, इसके साथ दो बातें प्रूव करनी थी। पहले ये जो हम लोग ने यहाँ पर प्रूव कर ली। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात लिखा हुआ है कि एंगल BAD, देखते हैं BAD का मतलब BAD ये दिस टाइम, दिस एंगल CAD ये एंगल इक्वल होंगे, जाहिर सी बात है इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, कि आप बोलेंगे कि बोथ ट्रायंगल्स आर द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो सीधे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल क्या है, ट्रायंगल जो नाम लिखा हुआ था ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, ADC के। Therefore एंगल ये भी होगा BAD इक्वल होना चाहिए एंगल CAD। अब यहां से एक ही क्वेश्चन लगा रहे तो आप लोग लगातार लिखने मत लग जाइए, कि प्रूव करने मत लग जाइए। यहाँ पर सिर्फ लिख दीजिए रीजन में प्रूव्ड, हमने प्रूव्ड किया है, प्रूव्ड एवं, ठीक है, प्रूव्ड एवं, सही समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी देख लेते हैं फटाफट। आइए, क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन को, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में तो कुछ मैंने सिंबॉलिक ये जो क्वेश्चन बनाया है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। गिवन है AD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर। ये फिगर देखने से भी पता चल रहा है कि हाँ भाई AD क्या है, परपेंडिकुलर। ये निशान ही बताता है कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है, क्लियर है। दूसरी बात इसमें लिखा है एंगल A इज बाइसेक्टेड बाय AD, या AD बाइसेक्ट द एंगल A। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंगल A को ये बाइसेक्ट भी करता है। इट मींस इट्स गिवन है हमारा एंगल A इस ट्रायंगल में और एंगल A इस ट्रायंगल में, दोनों गिवन है इक्वल। तो हम लोग को बताना यहाँ पर ये वही कहते हैं कि एक स्टेप हम लोग को आगे करके इसमें बताना है कि ये ट्रायंगल जो है आपका ABC बना है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की आप लोग जानते हैं कि उसकी जो है प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी खूबी क्या होती है, या किसे कहते हैं, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, क्लियर है। तो इसमें अगर हम लोग इस ट्रायंगल को ABD और ACD ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित कर दें, प्रूव कर दें, तो ये साइड और ये साइड ऑब्वियसली इक्वल हो जाएगा ना। जब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो हम बोल देंगे कि हाँ ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइए हम लोग सबसे पहले क्या प्रूव करें, हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल क्या हो गया ACD में क्या क्या चीज दिया हुआ है भाई, ये चीज गिवन है। तो हम लोग लिख देंगे एंगल BAD इक्वल है एंगल CAD के। क्यों है, रीजन लिखिए AD बाइसेक्ट, क्या लिखेंगे AD बाइसेक्ट एंगल A, बाइसेक्ट करता है, क्लियर हो गया। उसके बाद ये भी गिवन है क्या हमारा, ये परपेंडिकुलर होने की वजह से एंगल ADB इक्वल है एंगल किसके ADC के। ये दोनों 90 डिग्री और ये गिवन है, क्या है गिवन है, क्या है गिवन है। दो पार्ट क्लियर है। थर्ड पार्ट सिमिलर जो है कैसे क्वेश्चन नंबर 5 में बनाया था, AD दोनों में कॉमन है, लिख लीजिए कॉमन है। अब ये क्या हो गया, इन तीनों में दो, इसमें हम लोग लिख रहे हैं कि देख रहे हैं कि दो एंगल्स हैं, तो A और बीच में S के जरिए क्या होगा, ट्रायंगल आपका हो गया, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल ACD के हो गया। देयरफॉर
ए बी इक्वल हो जाएगा, ये साइड इस साइड की इक्वल हो जाएंगे, ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी के, दो साइड इक्वल हो गए। लेकिन प्रूव करना आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये जरूर आप लोग को लिखना चाहिए। देखिए आंसर प्रॉपर लिखना भी एक आर्ट होता है। यहाँ पर आपने इसको सबमिट कर दिए कि आंसर हो गया क्लास, इसको लिखिए, दो साइड बराबर है, देयरफॉर वी कैन सी हियर द राइट द प्रॉपर आंसर। ए ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही चीज हम लोग को प्रूव करना था। क्लियर है? तो इसके जरिए आप लोगों ने दो समझ लिया है, आगे भी देखा है, आगे अपने खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी हो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको जरूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, सी यू टुमारो।